हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक यू आर गुड। तो जितने भी मेरे नीट वाले स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्यूट से प्यारे से बच्चे, और मैं कुछ इनसे ख़ास बात ये करने वाला हूँ कि भाई समय बहुत कम है और 3 मई को आपका एग्ज़ाम है नीट का। अब प्रॉब्लम ये आती है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न होता है कि लास्ट टाइम में अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करें और इतने से एक शॉर्ट टाइम में कितना हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये सब बातें और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करने वाली हैं, ठीक है भाई। और आपका ड्रीम है एज अ you are become good doctor in मेडिकल फील्ड लाइक एम्स। और जो भी नीट वाले होते हैं भाई, उनका एक ड्रीम होता है कि हाँ भाई हम एम्स में एंट्री मारें, ठीक है। तो एम्स में एंट्री मार जाओगे, उससे पहले आपको ये 3 किताबों से लड़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट biology, how to read and how to study and how to increase marks in the last time. So all these type of questions asked many student discuss with me, so I can explain briefly, and I suggest everyone, without NCRT you cannot good get marks, because this is a basic to advanced preparation planning for NEET examination. So it's a simple concept. Don't worry about uh, NCRT how to read and it's difficult, and don't confuse you, because I am standing with you the last time in your examination till date. Clear? तो घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को राइटिंग करिए। फर्स्टली आपको क्या करना है, राइटिंग करना है। अब मैटर ये करता है कि अगर भाई आप हिंदी वाले हो, हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हो, या आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, या आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो डोंट वेरी अबाउट इंग्लिश, बिकॉज दिस इज़ ए लैंग्वेज, नॉट ए इंटेलिजेंस जजमेंट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस इज़ ए required language in any field and any special category like NEET, IIT. This is your medium, not a intelligence you as a check। समझ रहे हो? तो ये कोई भाई माध्यम नहीं है कि, मतलब ये एक माध्यम है, ये कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि आप इंग्लिश के बेस पे किसी को गलत या सही बता सकते हो, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है जिसको हम सीख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। बस थोड़ा सा हिंदी वालों को ये ध्यान रखना होगा, उनको घिसाई करनी होगी अच्छे से एनसीईआरटी की, और अपनी भी आ जाएगा। तो पहली चीज़ आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि हाँ भाई हमें इतना मतलब टाइम लगेगा या ये चीज़ें हमें बोरिंग करेंगी। आपको करना है कि आप पूरी एनसीईआरटी को राइटिंग करो, चैप्टर बाई चैप्टर। जब राइटिंग करोगे वहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चाहे आप हिंदी वाले हो या आप इंग्लिश वाले हो, डजेंट मैटर, मैटर इज़ योर कंसिस्टेंसी एंड लास्ट टाइम हाउ टू यूटिलाइज योर सेल्फ एंड हाउ टू राइटिंग एंड रीडिंग एंड एनी इम्प्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन द लास्ट मोमेंट, दैट इज़ मैटर यू। समझ रहे हो? तो उसमें आपको वर्ड मिलेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, उन चीज़ों को आप याद करिए, उन चीज़ों को आप अच्छे से जाके क्लियरिटी के साथ तैयार कर लो। लिखने से ये होगा, देखो आपकी एक तो राइटिंग अच्छी होगी, राइटिंग के साथ आप उसमें वर्ड में प्रॉब्लम फेस करोगे। अब ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी, और जितना प्रॉब्लम आएंगी उतना आप अपने आप को बेटर करते चले जाओगे डे बाई डे, ठीक। और थोड़ा सा नहीं, मैं मानता हूँ 50% द प्रिपरेशन एट दिस टाइम यू आर राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। 50% आप तैयार हो जाओगे जब आप लिखोगे और उन चीज़ों को रिकॉल करोगे,
ठीक है, 50%। और लिखने का एक ये बेनिफिट होता कि जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक सेट होती है जाके। ठीक है, लिखने का ये फ़ायदा होगा। तो सारी चीज़ आप जब चैप्टर 1 से और लास्ट तक जाओगे, ठीक है, हर लाइन को, हर वर्ड को लिखोगे, तो आपका इतना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है भाई। तो ये एक मैं बेसिक सा टास्क दे रहा हूँ जितने भी हमारे नीट के बच्चे हैं, तो आप कर लो ये चीज़। कोचिंग वाले ये चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है, चाहे आप फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो या एलन से पढ़ रहे हो या अन अकेडमी से पढ़ रहे हो या मोशन से, किसी भी कोचिंग से वो आपको नहीं बोलने वाले कि आप एनसीईआरटी को लिखिए। ये बोलने वाले कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लो 10 बार 20 बार, बट डोंट टेल यू हाउ टू राइटिंग एंड हाउ टू रीडिंग, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। तो ये आपको नहीं सजेस्ट करने वाले हैं, बट ये चीज़ मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, उल्टा चलेगा थोड़ा सा कुछ सिस्टम इधर, तो ये चीज़ करो। लास्ट टाइम मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था, मेरे एक स्टूडेंट भी हैं और दोस्त भी हैं, तो यही मैंने उनको अप्लाई कराया था। जो मैंने ये स्टेप दिए थे कि आपको पहले स्टेप में ये करना, दूसरे में ये करना, तीसरे में ये करना, ठीक है, इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको कराया था। तो वो सारी चीज़ें पेपर में मिली, यानी जो हमारा उसमें यूनिट में इंट्रोडक्शन दिया होता वो भी कराए, सारे साइंटिस्ट कराए, वहाँ से देखो क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो मैंने अपने आप को काफ़ी अच्छा मतलब प्राउड किया कि हाँ भाई चलो कोई तो चीज़ थी जो मैंने कराई वो एग्ज़ाम में आई। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी मैं धीरे धीरे जो भी चीज़ आएंगी मैं कराता रहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन है और अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें चल रही हैं। ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई टीचिंग इन ऑनलाइन, सो जस्ट आपको थोड़ा सा वेट और पेशेंस करना है और बहुत अच्छे से आपको तैयार करा दूँगा। ठीक है भाई। और मेरा जो ही ये एक उद्देश्य है कि मैं नीट और आईआईटी वाले बंदों को अच्छे से या बंदियों को तैयार करूँ। ठीक है, एस्पिरेंट को, बस यही मेरा टारगेट है और यही मेरा पैसन है और यही मेरी बिलीव है। ठीक है, और मैं इसी फील्ड को पढ़ाऊँगा। ठीक है भाई, इससे बाहर मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, पूरी लाइफ इसको दूंगा, पूरी लाइफ। तो अच्छे से पढ़ो यार। और एनसीईआरटी से बहुत लव है, एनसीईआरटी से बहुत चाहत है मेरे अंदर, पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप बिना पढ़े पढ़ा सकते हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी। ठीक है, कम से कम आपको खुद से पढ़ना होता है चीज़ों को, तब जाके आप कर पाते हो, तभी टीचर बनोगे। ऐसे टीचर नहीं बनोगे कि हाँ भाई आपने अभी पढ़ा और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड एवरीवन, कोई भी, सभी के लिए अप्लाई है ये चीज़। ठीक है भाई। तो करना क्या है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की सबसे पहले उठानी है, क्योंकि आपका 50% भाई जो वेटेज है वो बायोलॉजी का है। देन आपको सबसे पहले एनसीईआरटी, देन फिजिक्स। फिजिक्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं बताऊंगा फिर सिमिलर केमिस्ट्री के लिए। ठीक है भाई। और अगर किसी वजह से कोई भी कारणवश नहीं हो पाता है इस बार आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल पूरी शिद्दत के साथ मुझे दीजिए। ठीक है, 3 मई के बाद फिर से अपने आप को स्टार्ट करो, उस जोन में ले जाकर खड़ा कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर जाएगा नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। ठीक है भाई। और जो डर होता है ना एक फिजिक्स का, वो भी ख़त्म करा दूँगा। ठीक है भाई, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से आपको तैयार करूँगा, बहुत अच्छे से। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी से, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो। ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ। बाकी बातें, बाकी चीज़ें करेंगे आगे। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट यू।